windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, don't even try. When the bullets fly, I'm the last one to die. नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ जसीडी जंक्शन पे और मैं जा रहा हूँ कोलकाता। वेल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दैट सिटी टू एक्सप्लोर इट। तो मैं जाने वाला हूँ जनशताब्दी एक्सप्रेस से और यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है बट ये ट्रेन आज 50 मिनट लेट है और मुझे करना है अब सिर्फ इंतज़ार। वैसे मैंने तत्काल टिकट कराई थी जिसमें कि मुझे विंडो सीट मिली है, तो आई होप कि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो इसके मुकाबले। घंटे इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है प्लेटफॉर्म पर। ये है जनशताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12024, जो कि हमें ले जाएगी हावड़ा और जिसमें हमें लगेंगे और 4 घंटे। ये आ गई हमारी बोगी, कोच नंबर D9, और मैं काफ़ी एक्साइटेड था विंडो सीट मिलने के बाद, क्योंकि 4 घंटे मुझे सुनने थे केवल मस्त गाने और वो भी विंडो सीट व्यू के साथ। तो फटाफट मैं चढ़ जाता हूँ कोच में और जाके बैठ जाता हूँ अपनी सीट पे और हमारी ट्रेन भी निकल पड़ती है मंजिल की ओर। बट मेरी एक्साइटमेंट तब हो जाती है समाप्त जब मुझे याद आता है कि भाई मैं तो ईयरफोन्स लाया ही नहीं। तो अब मेरे पास रह जाता है दूसरा काम, यानी कि जी हाँ, बाहर के नज़ारे देखने का। बाहर के नज़ारों के अलावा अंदर कुछ वेंडर्स भी आते जाते रहते हैं। मुझे एक्चुअली ट्रैवल करते हुए ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ वीडियोस बनाते हुए। और कुछ बड़े स्टेशन जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान क्रॉस करके हम पहुँचते आखिरकार हावड़ा, जिसका अंदाज़ा मैं उस टावर को देख के लगाता हूँ। आई डोंट नो वो क्या है, बट ट्रेन से वो दिखने का मतलब है आप हावड़ा के आसपास हो। और हम हावड़ा पहुंचे हैं 40 मिनट लेट। तो सभी को जल्दी थी उतरने की और मुझे तो ऐसा लगा कि लोग धक्का मुक्की करेंगे चढ़ने के लिए। वेल, जनरली ऐसा होता है, बट देख के अच्छा लगा कि सभी लोग साइड में खड़े होकर हमारे उतरने का इंतजार कर रहे थे। वेल, ट्रेन लेट होने के कारण भीड़ तो थी स्टेशन पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाइस, फाइनली मैं उतर चुका हूँ हावड़ा स्टेशन पे और इस वक्त काफ़ी भीड़ है स्टेशन पे और यहाँ पे मैं 3 दिन रुकने वाला हूँ। तो आज है पहला दिन हमारा, तो अभी मैं जाऊँगा अपनी बहन के घर और शाम में फिर हम घूमेंगे बड़ा बाज़ार का मार्केट, जो कि ये कोलकाता का बहुत ही फेमस बाज़ार है, बहुत ओल्ड टाइम से। प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं जो प्लेटफॉर्म्स के बीच में पार्किंग स्पेस बनी हुई थी मैं उसमें से जाने लगा और काफ़ी लोग ऐसा ही कर रहे थे एक्चुअली।
वैसे मैंने स्टेशन के भीतर से ही रैपिडो बुक कर ली थी और रैपिडो वाले भैया मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं फटाफट निकल लेता हूँ बाहर की ओर। तो ये रहे हमारे बाइक वाले भैया जिनके साथ हम जाने वाले हैं बड़ा बाजार, यानी अपनी डेस्टिनेशन। तो आप अच्छा प्लेस है, चलिए ना वीडियो बनवा लेते हैं। अरे नहीं, मेरे को जाना है अपनी बहन के घर। ठीक है, कहाँ पे? बड़ा बाजार भैया, बड़ा बाजार में ही है घर। बाइक वाले भैया मुझे बताते हैं कि यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है और अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे शहर का टूर करवा सकते हैं, मगर मैं उन्हें समझाता हूँ कि भैया मैं खुद से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। यहाँ की जो भी फेमस इनफेमस जगह हैं वो मैं खुद से ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हावड़ा ब्रिज का नज़ारा भी क्या सही लगता है देखने में। I mean, जहाँ आजकल के ब्रिजेस का कोई भरोसा नहीं है, वहीं अंग्रेजों के ज़माने में बिना एक भी पिलर के बनी ये ब्रिज आज भी इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। और इसी के साथ मैं चला जाता हूँ अपनी बहन के घर। शाम में मैं निकल पड़ता हूँ कोलकाता की स्ट्रीट मार्केट्स को एक्सप्लोर करने। अभी मैं खड़ा हूँ विवेकानंद रोड के पास, और जब मैं कोलकाता आया था तो मैंने सोचा था कि मैं बड़ा बाज़ार जाऊँगा, शाम में घूमूँगा फिरूँगा एंड अदर थिंग्स। बट व्हेन यू आर ट्रैवलर और एक्सप्लोरर, तो आपकी लाइफ में वैसा कुछ होता नहीं है प्लानिंग के तहत। ठीक है, तो मैंने जो भी सोचा था, अभी मैं जा रहा हूँ, आई डोंट नो, बस पकड़ने वाला हूँ मैं, और बस पकड़ के मैं जा रहा हूँ धर्मतल्ला। सुना है एक अच्छा जगह, एक अच्छी जगह, एक मार्केट है बढ़िया एंड समथिंग। तो देखता हूँ मैं क्या है नहीं है। तो बस में बैठे बैठे मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर कोलकाता की इतनी बिजी रोड्स पर इतनी पिकअप के साथ आखिर कैसे चला लेते ये बसेस। और हाँ, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो जिसने भी कोलकाता के ये, आई थिंक इसको सीटीसी बसेस बोलते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब आई डोंट नो हु वुड एग्री विथ मी और नॉट, बट एक बात तो है कि जिसने भी इन बसेस में ट्रैवल कर लिया, ठीक है, बहुत कम दूरी के लिए ही सही, बट अगर जिसने भी ट्रैवल कर लिया भाई, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। किसी भी बस में चढ़ने में, ट्रेन में चढ़ने में, उतरने में, आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको। यहाँ पर बसेस जो है वो रुकती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि मोशन में रहती है बेसिकली हमेशा, और आपको उसी में चढ़ना है और उतरना है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जैसे ही बस में चढ़ा तो बस एकदम से हो गई स्पीड। अब मैं तो मोशन में था नहीं, अब मैं मोशन में नहीं था तो मैं आगे की तरफ झटका खा के गया। अब मैं गया तो गया, सामने में 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी। अच्छा हुआ मैं उनकी गोदी में नहीं जाके गिरा, वरना विवाद हो जाता। मैंने अपनी दिशा मोड़ ली, मैं आगे वाले सीट पे जाके सीधा सीधी बैठ गया।
या फिर आप बोल सकते हो कि मैं गिर गया जाके सीट पे स्ट्रेट। तो अब मैं बस में बैठ गया। बस में बैठ के मैं देख रहा हूँ आसपास कि जो लोकल्स है वहाँ के चढ़ रहे हैं बस में, उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो आराम से चढ़ रहे हैं और आराम से अपनी जगह पे जाके बैठ रहे हैं। भाई मतलब कैसे हो रहा है ये? मतलब जिनको भी यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया, इन बसेस का एक्सपीरियंस जिन्होंने भी ले लिया, उनको मतलब कोई दिक्कत होने नहीं वाली है कभी बसेस में या फिर ट्रेन्स में खड़े रहने में, खड़े खड़े जाने में, ट्रैवल करने में या कुछ भी। कभी कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं होती। ये मुझे मिली एक छोटी सी टिकट, मिनी साइज, बट जो भी कहो, वो राइड बड़ी थ्रिलिंग रही। सही बता रहा हूँ मैं, बड़ी थ्रिलिंग रही। बस में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, नॉट अ बैड एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो मैं गया हुआ था अपनी बहन के सास ससुर के साथ। उन्हें भी मार्केट में कुछ काम था। अच्छे लोग हैं वो मुझे दिखाते हैं कोलकाता की स्ट्रीट लाइफ, जहाँ लोग आज भी फुटपाथ पर रह रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सीजन चाहे कोई भी हो, यही इनका घर है। बच्चे भी यहीं खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं और इसी तरह इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कट रही है। एक तरफ इनकी ये लाइफ चल रही है, दूसरी तरफ ये रेविसिंग लाइफ स्टाइल ऑफ कोलकाता। ये सभी मिलकर कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बनाते हैं एक्चुअली। तो यहाँ से शुरू होते हैं कोलकाता के स्ट्रीट मार्केट्स, और इस एरिया को धर्मतल्ला के नाम से जाना जाता है। नैरो स्ट्रीट्स पर बसे इस मार्केट में आपको ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और वैसे कई तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलती तो शायद ही कोलकाता में फिर कहीं मिलेंगी। वेल, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, बट या वैरायटीज़ तो है यहाँ पर। ब्रांडेड चीज़ें भले ही ना मिले स्ट्रीट मार्केट में, बट या आपको सस्ती, सुंदर, टिकाऊ टाइप बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ, जो कि अपनी कीमत के हिसाब से आई थिंक वैल्यू फॉर मनी होती है। कपड़े भी काफ़ी सस्ते दामों पर मिलते हैं यहाँ। वैसे एक और बात है, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो आप थोड़े से और कम दामों पर यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बार्गेनिंग करते हुए दिख जाएंगे, जो कि एक और खासियत है इस मार्केट की। और अगर आपको स्ट्रीट मार्केट से खरीदारी करने में दिलचस्पी ना हो तो आपको कुछ मॉल्स भी मिल जाएंगे इस एरिया में। तो मार्केट्स घूमने के बाद हम पहुंचते हैं एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन, जहां पे कि हम खाते हैं थोड़े से गुपचुप, जिसे यहाँ की भाषा में पुचका भी कहा जाता है। अब कोलकाता आके यहाँ की स्ट्रीट फूड्स नहीं खाए तो फिर क्या खाया आपने? तो गुपचुप खा के हम निकल चुके हैं अब मेट्रो पकड़ने के लिए। अभी हम एस्प्लैनेड में
और आई थिंक हमें जाना है गिरीश पार्क, जो कि जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो सबसे नज़दीक पड़ता है, उस जगह से सबसे करीब वही पड़ता है। चांदनी चौक उधर जाएगा। तुम जैसे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, ठीक उसी तरह सोशल मीडिया चलिए, बहुत भीड़ है। पहले तुम्हें स्वभाव खुद से पूछना चाहिए कि वो इंसान कौन है, और सही भी है या फिर कोई फ्रॉड। तो मैं आ गया हूँ अब MG रोड पे। हाँ, कैमरा में दिखाना है, कैमरा में दिखाना है। कैमरा में दिखाओ, कैमरा में नीचे कैमरा है। हाँ, हो गया। वैसे इस बार टिकट में थोड़ी सी बदली हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब मैं कोलकाता आया था तो काउंटर से टिकट परचेस करने पे वो टिकट नहीं देते थे। एक्चुअली में टिकट के जगह पे वो राउंड चिप्स जैसी कोई टोकन देते थे मेट्रो के लिए, जिसे एंट्री के लिए वहाँ पे डालना होता था। बट इस बार इन्होंने टिकट पकड़ा दी तो मैं कंफ्यूज हो गया कि करना क्या आखिर भाई इस टिकट का। और हम आ गए MG रोड, क्योंकि अंकल जी ने बताया कि गिरीश पार्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो हमें MG रोड से जाना चाहिए, ये ज़्यादा सही होगा। तो इसी तरह समाप्त होता है मेरा Day 1 इन कोलकाता।